अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, या आप इससे पहले भी आप जानते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन है पास्ट पेपर्स का अवेलेबल है लिस्ट के साथ। शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट ट्रिक्स के। अब मैंने सोचा कि एक कंप्लीट सिलेबस के साथ आऊँ आपके सामने, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसका कोड 0580 है। और इसमें बुक्स जो स्टडी करने वाली होती हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो D1 D2 D3 D4 है। तो अभी हम D1 से स्टार्ट लेंगे, और स्लो एंड स्टडी इंशाल्लाह मैं सारी बुक्स की जो सॉल्यूशन है उनके एक्सरसाइज के, वो मैं इस अपने चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। अच्छा, अभी इसको स्टार्ट करने से पहले D1 की कोई भी एक्सरसाइज एक ट्रेलर ज़रूरी होता है, या उससे मूवी से पहले उसका ट्रेलर देखने से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो पहले आप देख लें कि अगर आप पेपर दे रहे हैं 2024 में, 2000 मई जून 2024 में, या 2025 में, तो 2024 के मई जून अक्टूबर नवंबर में पैटर्न 2023 का चलेगा। नेक्स्ट चेंज होगा, उस पर मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए कि हम एक ये सिलेबस देख लेते हैं। एक्सटेंडेड सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, नंबर्स में है आइडेंटिफाई एंड यूज़, कि आपको यूज़ भी करना आना चाहिए। तो पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर्स, तो इसी से स्टार्ट देते हैं आज की वीडियो का। द फर्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल नंबर्स। अच्छा देखें, मैं हर वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अभी भी बताता चलूँ कि नाम जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, तो इसमें नाम में ही इसकी आधी डेफिनेशन छुपी हुई है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल मीन्स नेचुरल थिंग। जैसे आप किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक हो, आपको पता है कि द गॉड इज़ वन, अल्लाह इज़ वन। तो नेचुरल नंबर जो हैं जिनको एन से डिनोट किया जाता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ये एक इसकी, क्योंकि नेचर वन से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड इसमें नंबर्स आ जाते हैं। ये पहला सेट ऑफ नंबर्स था। फिर मतलब मज़ीद रिसर्च हुई, तो उसके बाद स्टार्टिंग में अगर आपको पता होगा कि टेली मेथड्स भी यूज़ होते थे, यूँ मार्क करके तो उसको कट कर देते थे। ये एक सिंपल वे था एंशियंट टाइम में। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे, इंडिया से ताल्लुक़ था, उन्होंने होल नंबर को डेवलप किया, उसके कॉन्सेप्ट को। उन्होंने कहा कि एक नंबर है विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो, शून्य कहा जाता है इसको, आई थिंक इसमें हिंदी ज़बान में। वो उन्होंने ड्राइव किया कि ज़ीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो ज़ीरो की वजह से ये होल नंबर हो गया। तो 0 1 2 3 4 ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। अब मज़े की बात देखें कि अगर आप गौर से देखें, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। जस्ट दिस वन इज वाज द एडिशन ऑफ ज़ीरो। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड देन इट कम्स नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब जब ये होल नंबर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई और टाइप के भी नंबर होने चाहिए। जैसे कुछ जगहों पे टेम्परेचर वेरी फ्रीजिंग होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आया। फिर होल नंबर्स के बाद उन्हें ज़रूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की। जैसे अगर आप हाइट पे हैं, तो आपसे जो नीचे है वो नेगेटिव होगा, जो आपके लेवल पे है वो ज़ीरो होगा, और आपसे ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव होती है। तो उसकी ज़रूरत पड़ने की वजह से उसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहा गया, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड है, और +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी हर नंबर का एक नेगेटिव भी होता है। तो इसमें जी पॉजिटिव जो हैं वो तो सेम आ जाते हैं, वन सेम आ जाते हैं नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। और जी नेगेटिव में आगे आपका -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आप मज़े की बात देखें कि नेगेटिव नंबर्स वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इट्स जस्ट बाय द डायरेक्शन है, डायरेक्टेड नंबर्स होता है नेगेटिव। अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप लेट्स से एक फ्लोर पे खड़े हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर है, आपके मुताबिक जो नीचे रहता है ग्राउंड फ्लोर पे, वो आप कहेंगे माइनस में है। तो ग्राउंड फ्लोर वाला -1 हो गया। और जो सेकंड फ्लोर वाला है, आपके मुताबिक, इफ़ यू आर हेयर, तो आपके मुताबिक जो सेकंड फ्लोर वाला है वो आपके लिए +1 हो गया। अब मज़े की बात देखें कि हालांकि ग्राउंड फ्लोर ज़ीरो कहलाता है, और फर्स्ट फ्लोर वन, और सेकंड फ्लोर सेकंड, इस तरह से कहलाता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्लेस वेयर यू स्टार्ट। तो नेगेटिव आपके लेफ़्ट साइड पे या डाउनवर्ड होता है, और पॉजिटिव आपके
राइट साइड पे या अपवर्ड होता है। तो नेगेटिव एक्चुअली इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो इन को इंक्लूड करने से नेगेटिव इंटीजर्स को, जैसे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, सी लेवल को हम ज़ीरो पे लेते हैं, उससे नीचे वाले को माइनस में आ जाते हैं, तो सेट ऑफ इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब जब यहाँ तक इन सेट ऑफ इंटीजर अच्छी खासी चीज़ें आ गई, उसके बाद एक और काइंड ऑफ सेट ऑफ नंबर्स की पड़ी ज़रूरत, जो कि थे आपके, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे एक नंबर है, या कोई कहेगा 0 है, कोई कहेगा 10 है। तो इसके बीच में अनलिमिटेड नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं इसको जितने मर्ज़ी नंबर्स में डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं इसको 100,000 में डिवाइड करूंगा, तो 1.00001 भी अगर मैं लिखता हूँ, तो ये 1 से बड़ा है। इवन ये लिख दें, ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो देर आर लॉट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो एक ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ी जैसे 3/4, 5/7। तो उनको हमने रैशनल नंबर के नाम से कह दिया कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वे P and Q belongs to natural numbers or real numbers, and the second thing, the Q should not equal to 0। तो रैशनल नंबर जो आपका होता है वो एक फॉर्म है, यानी दुनिया का कोई भी नंबर है, जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, इवन एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर, वो भी रैशनल होता है। क्यों? क्योंकि उसको मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो रैशनल नंबर एक्चुअली कोई नंबर तो कहलाता है, बट ये एक्चुअली उसकी एक फॉर्म है। जैसे कि 7 है, अगर मैं 7 को 7/1 कर दूँ तो 7 ही आता है। तो ये जो 7/1 है ये क्यू को बिलोंग करती है, रैशनल को, और ये जो 7 है ये नेचुरल को बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये भी मसला हल हो गया कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स थे जिनको रैशनल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो भी हमने डिफ़ाइन कर लिए कि जैसे 1 के बाद क्या आता है, 1.1 होता है। तो डेसिमल वाले नंबर, रैशनल नंबर, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और सेट ऑफ नंबर हमें ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो रैशनल नहीं है। हालांकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर आता है +-3। क्यों आता है +-3, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं स्क्वायर्स के और स्क्वायर रूट्स के डिफ़ाइन करूंगा। तो +-3 को आप लिख सकते हैं 3/1 या -3/1। तो अगर इस फॉर्म में आप किसी नंबर को लिख सकें तो वो रैशनल कहलाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अब कुछ ऐसे नंबर्स की ज़रूरत पड़ी जो रैशनल में नहीं आते, वो Q' इर्रेशनल कहलाते हैं। वो नंबर आगे जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, 3 हो गया, आपका पाई हो गया, ठीक है ना, आपका ई हो गया। ये इस तरह की बहुत सी एग्जांपल जो इर्रेशनल में आती हैं। अच्छा, पाई इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये पाई इर्रेशनल है और 22/7 रैशनल नंबर है। तो ये इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, ये Q' को बिलोंग करता है और ये Q को। तो ये आपके सामने एक और इर्रेशनल का आ गया। अगर मैं Q और Q' का यूनियन ले लूँ तो मेरे पास आता है रियल नंबर्स। द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर इज़ रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो कि आप नेक्स्ट ग्रेड में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन अभी तक के लिए रियल नंबर इज़ द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर विच बिलोंग्स टू आर, जिसको आर से कहते हैं। तो आर जो आपका है वो यूनियन है क्यू और Q' का। तो हर नंबर एक दूसरे नंबर के अंदर बिलोंग करता है। जैसे आप देखें स्टार्टिंग हमने नेचुरल नंबर से लिया था। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि अगर मैं ये लिखूं कि नेचुरल नंबर ये है, ये सेट नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो उसके बाद W आता है सेट। अगर आप गौर से देखें तो W 0 1 2 3 है, तो W के अंदर नेचुरल नंबर का सेट आएगा। तो नेचुरल नंबर इज़ अ सब सेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है इंटीजर्स, उसके बाद आपका आ जाता है रैशनल नंबर्स, और फिर रैशनल नंबर्स Q, और फिर आपका आता है Q' आ जाता है। तो Q', तो द बिगेस्ट सेट ऑफ नंबर इज़ द रियल नंबर, ये, तो ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर
एक ऐसा सेट है जो कि जिसमें क्यू डैश सब आते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी नेचुरल नंबर्स की और सेट ऑफ अदर नंबर्स की, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये क्या है।